प्रकार से हमें दला गया, छेड़ा गया, नष्ट किया गया, लेकिन हम ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और हम व्यवस्थित रहे, सुसज्जित रहे, धर्मनिष्ठ रहे, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार जो अंत में हमारे ऊपर हुआ वह हमारी शिक्षा पर प्रहार हुआ। स्वतंत्रता के बावजूद हम परतंत्र बने रहे। कांग्रेस सरकार ने हमारे शिक्षा को तार तार कर डाला। हमारी सांस्कृतिक शिक्षा, हमारी नैतिक शिक्षा, हमारी वह परिपाटियां जो हमारे पौराणिक काल से चली आ रही हैं, आज वो आडंबर बन गई। आज हमें बड़ी हम दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमें याद दिलाना पड़ता है कि हरशंकरी लगानी है। इतना खेद का विषय है। इस सांस्कृतिक व्यवस्था का यह जो नष्ट हुई है, इसके लिए बस एक ही उपाय है, हम शिक्षा का पुनर्जागरण करें। वह वैदिक शिक्षा, वह सांस्कृतिक शिक्षा, वह नैतिक शिक्षा जो हमें बताती है अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, जो राष्ट्रवाद की चेतना हमारे अंदर जागृत करती है, जो बताती है कि हमारे पूर्वजों का शौर्य क्या था। महाराणा प्रताप, राम, कृष्ण, गौतम आदि की वह विशिष्ट संस्कृति यह राजनीति से बहुत परे है, राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति तो संस्कृतियों को खंड खंड करने का काम कर रही है। मैं देख रहा हूं आज समाज में हिंदू और मुस्लिम की बात छोड़ दो, यहाँ अपने लड़कर मर रहे हैं। कोई जय भीम करते हैं, कोई जय राम करते हैं, गालियां उसको मिलती है, ये अपना काम करते हैं। अरे वासमा वाले, तेरी औकात बस इतनी कि भूखे फेड़िए नेता तुझे बदनाम करते हैं। इसलिए सांस्कृतिक चेतना की आवश्यकता है। यह चेतना समग्र भारत की एकता के लिए आवश्यक है। भारत की जो अखंडता, एकता जिसकी हम संकल्पना करते हैं, जिसके लिए हम हमारे पूर्वज उस राम राज्य की परिकल्पना करते हुए भारत को स्वतंत्र करा करके एक सपना संजो कर चले गए, वह हमें साकारित करना है। तो सबसे पहले हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा। शिक्षा के सुधार का, शैक्षणिक क्रांति की आवश्यकता है। शिक्षा, वैदिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति की शिक्षा जब तक धरातल पर पूरी ऊर्जा के साथ साथ हमको प्राप्त नहीं होगी, तब तक आने वाली पीढ़ी सब कुछ नष्ट कर चुकी है। हमारे पास आदर्श खो गए हैं, हम आदर्श विहीन हो गए हैं। इसलिए हमारी कट्टरता, हमारी निष्कट्टरता नहीं, उसे निष्ठा समाप्त हो गई। इसलिए इसकी आवश्यकता है। हम समग्र भारत की परिकल्पना करते हैं और अशिक्षित होकर के हम आपस में ही एक दूसरे के विरोधी होकर खड़े हो जाते हैं, लड़ रहे हैं। हम भीमवादी तो हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर को नहीं पढ़ते। हम बुद्धवादी तो हैं, अभी आचार्य जी से बात हो रही थी, लेकिन भगवान बुद्ध के को नहीं पढ़ते, न जानते, न त्रिपिटक जानते, न धम्मपद हमने कभी पढ़ा है। और हम आपस में एक तरफ राम, एक तरफ बुद्ध युद्ध कर रहे हैं। जहां हम बात करते हैं, हमसे अभी बात हुई, कुछ ऐसे नेतृत्व ने हमसे प्रश्न किया, कहा कि महाराज जी हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं। तो हमने कहा कौन कहता है हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं? यहाँ समग्र भारत की बात हो रही है, भारतीय एकता की बात हो रही है। हम अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं। यहाँ कोई मुसलमान नहीं है। काशी, मथुरा और भाग्यनगर इन सब पर अत्याचार हुआ, पतियों का कत्लेआम हुआ, सतियों पर बलात्कार हुआ, दूध में उछाले भालों पर, तब इनको कलमा पढ़वाया था। जी भर के भारत को लूटा, ग्रंथों में आग लगाया था। या कौन? कोई अरब से आया है क्या? अब हम महात्मा, आज संतों की आवश्यकता है। महात्मा भी अपने पद से बहुत अलग हो रहा है, हमें क्षमा करेंगे, लेकिन आप सब विराजमान हैं, इसलिए हमें कहना पड़ता है कि छाप तिलक में पड़ा वैष्णव डमरू सयो बजाता है, कोई सोहंग में ध्यान मग्न, कोई राधे राधे गाता है, और नए पाखंड धर्म की नींव निरंतर हिला रहे। प्राण कंठगत उधर धर्म है, इधर मचा जगराता है। इसलिए आज आवश्यकता है, हमें संभलना पड़ेगा। केवल कुंभों में अपनी एकता, अखंडता दिखाने से काम नहीं चलेगा। कुंभों में हुंकार भरोगे, कथा भागवत गाओगे, किंतु सनातन परिपाटी को अब तुम बचा न पाओगे। होकर माया युक्त निरंतर मुक्त मुक्त चिल्लाओगे, का पुरुषों की भांति पालकर की भांति आप चुन चुन मारे जाओगे, आप निश्चित मानो। इसलिए भारतीय अखंडता को कायम करने के लिए आपको सजग होना पड़ेगा। पगलानंद जी महाराज जैसे महापुरुषों को जो पहल की है शिक्षा, और वो ऐसी शिक्षा नहीं, कोई ऐसा वैदिक गुरुकुल नहीं, वह वैदिक गुरुकुल जो कम समय में और अपनी प्रणाली के, अपनी व्यवस्था से आपको पूर्ण शिक्षित बनाता है,
जिसकी आवश्यकता है आज भारत को, जिसके बल पर हम इन सब के सामने जाकर के कह सकें जो आज हमसे अलग हो गए हैं कि बाबर, खिलजी, तैमूर, लंग की कठिन मार तुम झेले हो शुद्ध सनातन रक्त किंतु कीचड़ में गए ढकेले हो, कलमा पढ़ने को विवश किंतु तुम सब भारत के अंशी हो, यदुवंशी हो, भृगुवंशी हो, भामाकुल या रघुवंशी हो। अब है समर्थ मेरे भाई, हम तुमको गले लगाएंगे, भय प्रीति दिखाकर किसी तरह भाई को घर ले आएंगे, काशी मथुरा को पाकर भी हम कदम न अपने रोकेंगे, डीएनए टेस्ट कराएंगे, तुम पर भी दावा ठोकेंगे। जब यह घोषणा कर सके वह शिक्षा, हम अपने पूर्वजों की वह परिपाटी अपने मध्य स्थापित करें, इसके लिए इस वैदिक शिक्षा की आवश्यकता है, वेदांग की शिक्षा की आवश्यकता है, अपने पूर्वजों को समझने, पढ़ने, उन्हें जानने, वह प्राच्य वैदिक साहित्य, वह प्राच्य परिपाटी, वह प्राचीन भारत, इसकी संकल्पना यदि हम करें तब हमें उस शिक्षा का आश्रय लेना पड़ेगा, अध्ययन का आश्रय लेना पड़ेगा। हम धन्यवाद देते हैं पगलानंद जी महाराज को, जिन्होंने आशा जगा दी कि राणा के हट का प्रतीक फिर एक बार बल खाएगा, वीर शिवा का वह भगवा फिर अंबर पर लहराएगा, शौर्य कथा गोविंद सिंह की भारत फिर दोहराएगा, एक बार फिर राष्ट्र हमारा स्वर्णिम खत कहलाएगा। और यह आशा तभी जब शिक्षा हमारी विधिवत होगी। आचार्य जी बड़े विद्वान हैं यहाँ के, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। ऐसे विद्वान आचार्यों से यदि विद्यालय परिपूर्ण होगा तब हम तक्षशिला, नालंदा, इन्हीं का गौरव था कि हमारा भारत विश्वगुरु कहलाता था। आज ऐसे विद्यालयों की, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। हम प्रत्येक उस क्षेत्र को प्रणाम करते हैं, उस प्रयास को प्रणाम करते हैं, उस ऊर्जा को प्रणाम करते हैं जो शैक्षणिक क्रांति के लिए तत्पर है। हम उसे प्रोत्साहन दें। हम सभी महात्माओं का भी यह जो है